दोस्तों, स्ट्रोक के बाद सबसे पहला सवाल होता है कि फिजियोथेरेपी कब स्टार्ट कर सकते हैं, कितनी करें और कैसे करें। इसमें सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज समझ लीजिए कि फिजियोथेरेपी जितनी जल्दी स्टार्ट करी जा सके उतना रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ज्यादातर केसेस में फिजियोथेरेपी 24 से 48 घंटों के अंदर शुरू करी जा सकती है, लेकिन उसके लिए डॉक्टर का एक प्रॉपर असेसमेंट होना जरूरी होता है। अब सवाल आता है, क्यों इतनी केयरफुल प्लानिंग जरूरी है? क्योंकि फिजियोथेरेपी सिर्फ बॉडी के मसल्स के लिए नहीं होती, ये असल में ब्रेन के लिए होती है। स्ट्रोक के बाद ब्रेन के कुछ सिग्नल्स कमजोर हो जाते हैं। ब्रेन मसल्स को ठीक से मैसेज नहीं दे पाता। फिजियोथेरेपी का काम होता है ब्रेन को फिर से ट्रेनिंग देना। इस प्रोसेस को डॉक्टर कहते हैं ब्रेन प्लास्टिसिटी। सिंपल जुबान में समझिए तो ब्रेन को फिर से ट्रेन किया जाता है, उसको नए रास्ते बताए जाते हैं काम करने के। लेकिन एक बात याद रखिए, ब्रेन तभी सीखेगा जब वो तैयार हो। इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के फिजियोथेरेपी स्टार्ट ना करें और उसके हाँ बोलने पर ही स्टार्ट की जाती है। अब बात करते हैं फिजियोथेरेपी की शुरुआत कैसे होती है। फिजियोथेरेपी का मतलब ये नहीं कि पहले ही दिन आप पेशेंट को खड़ा कर दें और चलाने फिराने की कोशिश करें। शुरुआत बेड से होती है, बिल्कुल बेसिक लेवल से होती है। पहली चीज है सही पोजीशनिंग। पेशेंट को बेड पर सही से बिठाना, लिटाना, ताकि शोल्डर, हाथ और बाकी जॉइंट्स पर जोर ना पड़े और फ्यूचर में दर्द या स्टिफनेस ना हो। दूसरी बात है पैसिव रेंज ऑफ मोशन। सिंपल वर्ड्स में समझिए, पेशेंट खुद मूवमेंट नहीं करता। थेरेपिस्ट या केयर गिवर पेशेंट के हाथ और पैर खुद धीरे धीरे मूव करता है, जैसे कि हाथ को आहिस्ता से ऊपर नीचे करना, कोहनी को बेंड करना या स्ट्रेट करना, पैर को हल्का सा मोड़ना और सीधा करना। इसमें पेशेंट सिर्फ रिलैक्स फील करता है, कोई जोर नहीं लगाना होता। इसका क्या फायदा होता है? जॉइंट्स जाम होने से बचते हैं, मसल्स टाइट नहीं होते, ब्रेन को यह सिग्नल मिलता है कि आदमी का या पेशेंट का हाथ या पैर अभी एक्टिव है। तीसरी चीज होती है बेड पर धीरे धीरे बैठना। जब पेशेंट रेडी हो जाता है तो उसे बेड पर हल्के हल्के बैठना सिखाया जाता है, बैलेंस और पोस्चर के साथ। चौथी चीज होती है बैठने से खड़े होने का पोस्चर। चौथी चीज होती है बैठने से खड़े होने की प्रैक्टिस। फिर धीरे धीरे बैठने से खड़े होने की प्रैक्टिस की जाती है पूरे सपोर्ट के साथ। हर स्टेप बाय स्टेप होता है, यहाँ जल्दबाजी सख्त मना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कॉमन गलतियां, क्योंकि याद रखिए मैं आपका दोस्त हूं, कोई डॉक्टर नहीं, और आम आदमी क्या फील करता है या क्या फेस करता है और क्या गलतियां करता है, हमें उससे बचना है। कमजोर हाथ को जोर से पकड़ना या खींचना सख्त मना है। पेशेंट को जबरदस्ती खड़ा करना और चलाना सख्त मना है। दर्द के बावजूद एक्सरसाइज करवाना सख्त मना है। जब पेशेंट क्लियरली तकलीफ में हो, ये सब चीजें रिकवरी को स्लो कर सकती हैं और कभी कभी परमानेंट डैमेज भी कर सकती हैं। फिजियोथेरेपी का गोल्डन रूल याद रखिए, नो पेन स्लो गेन। रोज का थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट ही सबसे सेफ और स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट होता है। इसलिए ये लाइन याद रखिए, रोज का छोटा प्रोग्रेस बाद में एक बड़ा मिरेकल कर सकता है। फिजियोथेरेपी में पेशेंस ही सबसे बड़ी मेडिसिन है।